पोस्ट और शैडो पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। लिखिए, क्वेश्चन है ए मैन 160 सेंटीमीटर tall walks away from a source of light 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 situated 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 at the top of a pole situated at the top of a pole situated at the top of a pole 6 मीटर हाई। पोल का हाइट है 6 मीटर। तो जाहिर सी बात है कि आदमी से पोल का हाइट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ 160 सेंटीमीटर है और ये 6 मीटर है। कहने का मतलब ये 600 सेंटीमीटर है। समझ में आई बात? at the rate of 1.1 मीटर पर सेकंड 1.1 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन क्या है कि हाउ फास्ट is the length of his shadow increasing when he is 1 meter away from pole है ना। तो पहले तो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद सवाल को क्लियर करेंगे हम लोग। देखिए, एक आदमी है जिसका हाइट 100 सेंटीमीटर है। आदमी 100 सेंटीमीटर टॉल है और वो वॉक अवे, वो दूर जा रहा है एक लाइट के सोर्स से। और लाइट का सोर्स जो है वो सिचुएटेड है किसी पोल पर, और पोल की ऊंचाई है 6 मीटर। पोल की ऊंचाई है कितनी? 6 मीटर। ये अगर मान लो कि ग्राउंड लेवल है और यही मान लीजिए कि आप पोल है, ये आपका पोल हो गया। तो पोल के टॉप पर यहीं पे लाइट का सोर्स है और पोल की ऊंचाई है वो पूरा 6 मीटर है ना। इसका नाम आप दे दो ओ, यानी ये पूरा एसओ जो है वो कितना है? 6 मीटर। और एक आदमी आप ये मान लीजिए मैन है और मैन की ऊंचाई कितनी है? 160 सेंटीमीटर। आप इसको कह सकते हैं 1.6 मीटर। ये आपका मैन हो गया, है ना। मैन का नाम आप दे दो ए बी। मैन का नाम आप क्या दे दो? ए बी। और मैन जो है वो पोल से दूर आ रहा है। मैन पोल से दूर आ रहा है और मैन जो पोल से दूर आ रहा है वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? 1.1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। मैन जो इधर मूव कर रहा है उसका रेट है आने का 1.1 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ इसका जो शैडो बनेगा, इसका शैडो, उसकी लंबाई किस रेट से बढ़ेगा, है ना। मैन का जो शैडो बनेगा, उसकी लंबाई किस रेट से बढ़ेगी। तो पहले शैडो फॉर्म कीजिए। लाइट का सोर्स यहाँ पर है, आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए सोर्स से और मैन के सर से होते हुए ग्राउंड तक। देखिएगा, आप इससे आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो मैन के हेड से ग्राउंड तक आया। मान लीजिए इसका नाम दे दिया बीसी। ये जो बीसी हुआ यही उस मैन का शैडो हुआ। ये बीसी उस मैन का शैडो हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बाबू लोग। ये जो बीसी हुआ वही उस मैन की परछाई हुई।
यानी शैडो हुआ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि शैडो की लंबाई किस रेट से इंक्रीज करेगा और कब, जब मैन पोल से एक मैन यहाँ पे है, जब मैन पोल से 1 मीटर की दूरी पर है। तो ये 1 मीटर हम लोग बाद में सोचेंगे, वो 1 मीटर हम बाद में सोचेंगे। अभी आप मान लो कि ये दूरी x के बराबर है ना, यानी मैन का डिस्टेंस पोल से x है और शैडो की लंबाई आप मान लो y के बराबर है। शैडो की लंबाई आप मान लो y के बराबर है, समझ गए। तो किसी टाइम मान लिया कि मैन पोल से x दूरी पर है और उस वक्त उसके शैडो की लंबाई y के बराबर है। समझ में आ गया इतना? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। हाँ, लेट लेट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पर मान लिया कि मैन इज आदमी, मैन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम पोल। मैन पोल से एक्स दूरी पर है और उसके शैडो की लंबाई वाई दी हुई है। लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ हिज शैडो आपको वाई दिया हुआ है। लेंथ ऑफ हिज शैडो आपको वाई दिया हुआ है। सुनो, अभी आदमी जो है वो पोल से अवे जा रहा है। सुनो, आदमी पोल से अवे जा रहा है तो मतलब एक्स इंक्रीज कर रहा है। एक्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और इसी एक्स के इंक्रीज करने का रेट 1.1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। समझ गए? आदमी जो ये जो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि मैन एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड पोल से दूर जा रहा है, मैन पोल से दूर जा रहा है 1.1 मीटर पर सेकंड के रेट से, मतलब वो एक्स के इंक्रीज करने का रेट दिया हुआ है। मतलब dx बाई dt का मान 1.1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। dx बाई dt का मान 1.1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। गिवन गिवन dx बाई dt, गिवन dx बाई dt ये बराबर 1 मीटर पर सेकंड। और आपको निकालना है कि शैडो का लेंथ किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब आपको dy बाई dt निकालना है। आपको निकालना क्या, बोलिए क्या निकालना है, बोलिए। हाँ, यानी आप, हाँ, आपको शैडो का लेंथ किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है, यानी dy बाई dt आपको निकालनी है। समझ गए? तो किसी भी तरीके से आप करो क्या कि y और x में एक इक्वेशन बनाओ, तभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप गौर करो। बड़ा वाला ट्राइंगल SOC और छोटा वाला ट्राइंगल PDC ये सिमिलर है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों सिमिलर है? आप मैट्रिक में पढ़े हुए हैं। ट्राइंगल SOC और ट्राइंगल POC दोनों सिमिलर है। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है। साइड्स का रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शन में होता है। या ये कहिए कि साइड्स का रेशियो बराबर होता है। समझ में आई बात? हेयर हेयर ट्राइंगल SOC यानी बड़ा वाला ट्राइंगल SOC, बड़ा वाला ट्राइंगल ये सिमिलर है ट्राइंगल PBC के, सिमिलर है ट्राइंगल PBC के। हाँ, तो साइड का रेशियो बराबर कैसे लोगे? देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में SO लो तो छोटे वाले ट्राइंगल में PB लो, यानी SO बटा PB, SO बटा PB। अब फिर बड़े वाले ट्राइंगल में ये पूरा बेस लो, यानी OC और छोटे वाले ट्राइंगल BC। ये आपने मैट्रिक में पढ़ रखा होगा। समझ में आई बात? इतना इतना अब बराबर इतना बटा इतना। समझ में आया सबको? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। हाँ, अब आपका काम बहुत इजी वे में हो जाएगा। ये बताओ 1.1 है, dx बाई dt 1.1 मीटर पर सेकंड। चलिए, अच्छा ये बताइए क्या एसओ की वैल्यू मालूम है? हाँ, 6 की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है 1.6, 1.6। अब बराबर क्या ओसी वैल्यू मालूम है? हाँ, एक्स प्लस वाई। क्या मालूम है? एक्स प्लस वाई। कैसे? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। हाँ,
और डीसी की वैल्यू वाई, डीसी की वैल्यू वाई है। बोलो क्लियर है? आपको इक्वेशन मिल गया, आपको इक्वेशन मिल गया। आप वाई पहले ले आइए, डी बाई डी टी कर दीजिए, आपको शैडो के लेंथ का इंक्रीज ऑफ रेट निकल जाएगा, शैडो के लेंथ का रेट ऑफ इंक्रीज आपको निकल जाएगा। फिर लीजिए, हो गया? आइए देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा डेसिमल हटा दीजिए, तो डेसिमल हटाओगे ऊपर 60 हो जाएगा, 60/16, और ये बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, ये 4 से करो, 4 15 60 जाए, 4 चौके 16। बोलो क्लियर है? ये बराबर प्लस वाई अपॉन वाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो 15y इज इक्वल टू 4x, अब प्लस कितना 4y। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? आइए 4y को इधर ले आइए, तो 15y माइनस 4y यानी 11y, अब और यहाँ से y का लू 4x/11, 4x by कितना 11, ये y और x में है, ये y और x में है, आपको रिलेशन आ गया। अब आप क्या करो, आपको y के इंक्रीज करने का रेट निकालना है, मतलब शैडो के लेंथ के इंक्रीज करने का रेट निकालना है। आप dy by dt निकाल दो, आप क्या निकाल दो dy by dt, तो बोलिए dy by dt बराबर 4/11 इंटू dx by dt, dx by dt, बताओ dx by dt यानी मैन क्यूब करने का रेट dx by dt 1.1 है, डी की जगह पर क्या पुट करोगे 1.1 है ना, यहाँ पे एक्चुअली dy by dt है, therefore dy by dt, dy by dt 4/11 into dx by dt, dx by dt का वैल्यू 1.1 सॉल्व किया, 4/11 इंटू 11/10, 11 से 11 कैंसिल, 0.4 मीटर पर सेकंड, समझ गए? यानी इसी रेट से शैडो की लंबाई इंक्रीज कर रहा है, इसी रेट से शैडो की लंबाई हो रही है। बोलिए बोलिए बाबू लोग। हाँ हाँ, rate at which rate at which the length of shadow is increasing, the length of shadow, the length of shadow is increasing, the length of shadow is increasing। समझ में आ गई बात? चलिए, ये लैम्प पोस्ट और शैडो का क्वेश्चन बचा हुआ था जो मैंने आपको करवा दिया। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए सही एक क्वेश्चन ले सकते जो आप आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि कल भी आपका कैलकुलस ही है, तो कल मैक्सिमम मिनिमा इंट्रोड्यूस कर देंगे आप लोग के सामने। क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन है, a 2 meter tall man, a 2 meter tall man walks at uniform speed, uniform speed, uniform speed 5 kilometer per hour, 5 kilometer per hour away from away from a away from a away from a 6 meter 6 meter high lamp post, 6 meter high lamp post, 6 meter high lamp post, clear है? find the rate at which 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 length of his shadow, length of his shadow, length of his shadow increasing, length of his shadow increasing। एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, कहीं कोई
चेंज नहीं है। आपके प्रैक्टिस के लिए हम डायग्राम डाल देते हैं यहाँ पर। देखिए 2 मीटर लंबा आदमी है और वह कर रहा है स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ 6 मीटर हाई लैम्प पोस्ट। ये मान लो लैम्प पोस्ट है, ये मान लो ग्राउंड लेवल। तो एबी को मान लिया लैम्प पोस्ट, एबी को मान लिया लैम्प पोस्ट, समझना। और एबी की ऊंचाई पूरी 6 मीटर है और उसके ठीक सामने ये 2 मीटर लंबा आदमी है एबी, ये मैन है और मैन की ऊंचाई आगे 2 मीटर है और ये पोल से यानी लैम्प पोस्ट से दूर आ रहा है, दूर आ रहा है इस स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट ना तो 5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड के रेट से। बहुत क्लियर है ना। तो अगर इसका नाम ए बी दिया, इसका नाम सीढ़ी देते हैं, है ना। तो देखो अगर मैन का लैम्प पोस्ट से दूरी हम एक्स नाप लें, हम एक्स नाप लें तो एक्स बढ़ रहा है, ये लैम्प पोस्ट से दूर आ रहा है तो एक्स बढ़ रहा है और इसी एक्स के बढ़ने का ये दिया हुआ है, समझ गए। इन्हें dx बाई dt ये आपका दिया हुआ है 25/18 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ इसके शैडो का लेंथ किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। शैडो बना लेना, बनाने का टेक्निक बता दिया आपको। बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे एम के टॉप से मैन के हेड से होते हुए ग्राउंड तक, इसका नाम ई देना, ये शैडो हो गया, ये शैडो हो गया, ये क्या हो गया शैडो। शैडो का लेंथ पाई मान लेना, शैडो का लेंथ पाई मान लेना और आपको निकालना है डिवाइड बाय dt, क्या है डिवाइड बाय dt। अब क्यों वेट करें, हां आप आगे सिमिलरिटी यूज कीजिए। बड़ा वाला ट्रायंगल 6, छोटा वाला ट्रायंगल 2, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल प्लस y और छोटा वाला ट्रायंगल y। बोलो क्लियर है। डायरेक्ट रेशियो लो तुरंत बनने के लिए सवाल को 6/2 बराबर x प्लस y बटा y इक्वेशन सेट कर दिया। बोलो समझ कि नहीं आया सबको, बोलिए बोलिए सब लोग। हाँ now cross multiply 6y is equal to 2x plus 2y, इधर आया 4y is equal to कितना 2x, इन y is equal to 2x upon 4, इन y बराबर x by 2, x by 2 आपको निकालना था dy by dt, तो dy by dt बराबर 1/2 कांस्टेंट इनटू dx by dt हो गया, आंसर आ गया। बताओ dx by dt का मान कितना 25/18, देयरफॉर dy by dt का मान हो जाएगा 1/2 इनटू 25/18, यानी 25/36 मीटर पर सेकंड, यानी इसी रेट से शैडो का लेंथ इंक्रीज कर रहा है। बोलो बोलो क्लियर हो दोनों सवाल, बोलिए बोलिए। हाँ लैम्प पोस्ट और शैडो पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया। स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टफ टॉपिक भी है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्क्रीनशॉट लो।